हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। आज मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ ये वीडियो बिकॉज़ देखो, यहाँ पे बीटीसी मैंने खोला हुआ है एंड देखते हैं आप। मैंने रात में भी दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे मैंने एक टॉप बनाया, ठीक है। एंड टॉप बना के वो समथिंग और ऊपर था, मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तो ये चीज़ मैंने आपको रात में ही दिखा दी थी यहाँ पे समथिंग, ठीक है। रात में ही दिखा दी थी। ये देखो धीरे धीरे नीचे आया और नीचे आके सारे बायर्स खत्म हो गए। तो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग इसने बेयर मूव दिया है, कितना स्ट्रॉन्ग। ओ माय गॉड, अभी जस्ट 1 डेढ़ घंटे पहले की बात है, कितना स्ट्रॉन्ग बेयर मूव दिया है। अब इसको कोई पकड़ लेता तो बहुत अच्छा पैसा बनाता। इट इज़ समथिंग 1600 पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, समथिंग 1700 पॉइंट समथिंग, ओके। जो आराम से पकड़ लिया होता अगर किसी ने यहाँ पे समझ लिया होता। अब कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसका, कैसे समझेंगे इसको। अगर मैं अपने जो पहले मैंने दिखाए हैं चीज़ें उनके हिसाब से बताऊँ आपको, तो रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में लगाता हूँ। इसमें क्या पता लगता है हमें, इसमें पता नहीं लग रहा एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओवरसोल्ड देखोगे तो ये एरिया है। अब यहाँ पे इसको सेलिंग पे लगा दोगे और यहाँ पे समथिंग इट वाज रात के 12 बजे, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग पे लगा लोगे। सेलिंग के बाद ये धीरे धीरे नीचे जरूर आया, पर उतना पेशेंस आप में होना चाहिए, ठीक है। उतना रिस्क लेने का एपेटाइट होना चाहिए। तो ये जब ये गया नीचे, आप शायद यहाँ पे निकल जाओगे क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड दिखा दिया इसने। शायद यहाँ पे निकल जाओगे। यही मार्केट ट्रैप करता है, यही बड़े जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं। वो कैसे खेलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया आपको हम पहले ही दिखा देंगे कि ओवरसोल्ड ये हो गया और निकल जाओ मार्केट से, बाद का गेम हमारे लिए है। तो ये गेम वो खेलते हैं बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे देखो, ये इसको गिराया नीचे, बट यहाँ पे आप पकड़ नहीं पाते आरएसआई से। आरएसआई इसलिए मैं कहता हूँ कि लीस्ट मेरा फोकस रहता है इस पे। बट हाँ, ये दूसरी चीज़ों के साथ ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है बहुत अच्छी तरह। उसको मिक्स करके हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरी चीज़ लेके चलूँ, बॉलिंगर बॉलिंगर तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ही एक स्टैग्नेंट मार्केट हो चुका था, कंसोलिडेट, बहुत गंदी तरह कंसोलिडेट हुआ था। यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था ऊपर है या नीचे है। बट यहाँ पे आते आते, ठीक है, ये वॉलेटाइल भी बाद में हुआ है। वॉलेटाइल होने के टाइम तो आप मूव ले ही नहीं पाते। अब यहाँ पे देखने लायक था क्या इसमें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आता ऑनेस्टली। देखो यहाँ पे ये इसके नीचे भी क्लोज नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे एंटर भी ठीक से नहीं हो पाते, ठीक है। यहीं पे लोग ट्रैप होते हैं, यहीं पे लोग एग्जैक्टली ट्रैप होते हैं। तो बॉलिंगर भी काम नहीं आ रहा, आरएसआई भी काम नहीं आ रहा। लेट अस सी, एमएसडी कुछ काम आएगा। एमएसडी भी उतना काम नहीं आता। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखो आप एमएसडी में देखते हैं कि सिग्नल क्या दिखा रहा है हमें। सिग्नल दिखा तो रहा है कि भाई बायर्स नीचे गए हैं, सेलर्स ऊपर है। ये यहाँ पे दिखा देता। आप शायद शायद आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड मार्केट है तो कंसोलिडेशन में कोई भी घुसता नहीं है, ठीक है। शायद यहाँ पे एंटर करते और फिर ये मूव आता तो पकड़ पाते। बट ये इतना आसान नहीं है। हर कोई कंसोलिडेशन में घुस नहीं सकता। लोग ऐसे बड़े मूव पकड़ते हैं, ऐसे ये वाले बड़े मूव, ठीक है। लोग इसमें घुसते नहीं, छोटे मूव में। तो मार्केट ने यहीं पे इस तरह से ही ट्रैप करा है कि उन्हें काफ़ी देर तक उलझाया जाए, काफ़ी देर तक उन्हें भ्रम में रखा जाए, उसके बाद हम अपना गेम खेलें। तो ये मार्केट ने इस तरह से गेम खेला है। यहाँ पे भी आप देखते हो कि यहाँ पे अंदर घुसना, चक्रव्यूह के अंदर घुसना आसान नहीं था, ठीक है। एमएसडी की भी देख लेते हैं कैसे इसमें फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे एमएसडी ने दिखाया कि बेयर्स कम हो गए, ओके। कोई बहुत ही मुश्किल इस मूव में घुस पाता। उसके बाद बुल्स आ गए, बुल्स यहाँ पे आ गए, इस लाइन पे, इस एरिया में बुल्स आ गए। आई एक्सेप्ट, यहाँ पे आप सिग्नल को देख के अंदर घुस भी जाते। बट
अगर असली जो इंडिकेशन आप देखते हो वो यहाँ पे आया है, ये इस कैंडल पे, ठीक है। एनगल्फिंग देख के कुछ आते हैं, एनगल्फिंग में तो ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है, ठीक है। बट असली जो कैंडल दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ठीक है। लॉन्ग हेडेड एंड इट कैन बी सेड एज अ हैमर, ठीक है। बहुत अच्छा ये ऊपर मूव दिया, इसको आप पकड़ सकते थे। बट इतना पेशेंस किसी में होता नहीं है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अब मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे तो देखो बॉलिंगर के बाहर मूव नहीं हुआ ये, तो ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस रिट्रेस होगा, वापस इसको टैप करने आएगा, लिक्विडिटी लेने आएगा, ठीक है। मैं इन भारी शब्दों का इस्तेमाल पहले पहले नहीं कर रहा था, बिकॉज आपको उस लेवल पे पहले समझना पड़ेगा मार्केट को। ये यहाँ से उसने रिट्रेस करा, ठीक है, मीन एवरेज के ऊपर गया, क्लोजिंग भी दी, उसके अपर बॉलिंग करी, यानी कि सेलर लाइन से टकराया। सेलर इतने स्ट्रांग थे कि वो उन्होंने नीचे यहीं से धकेल दिया नीचे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से इसको धकेल दिया नीचे, एंड कितना देखो ऊपर से नीचे धकेलना, कितना तगड़ा साइन दिया है, मतलब बाहर से ऊपर आ ही नहीं पाए। फिर उसने देखो कितने मोटे मोटे कैंडल दिए बियर के, बट इतने मोटे मोटे कैंडल होने के बावजूद यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड एक हैमर पैटर्न, एक बुल कैंडल बना है। तो ये है असली साइन, ये असली साइन नहीं है। ऑनेस्टली ये असली साइन नहीं है। अगर आप बॉलिंगर को देख के पहचान पाओगे तो ये असली साइन नहीं है। ओल्डाव ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है, एनगल्फिंग बहुत अच्छा पैटर्न होता है, बहुत अच्छा मूव भी देता है, ठीक है। ये अगर सेकंड इंडिकेशन में एनगल्फिंग आता है, यानी कि इसके बाद एक और कैंडल बनता है और वो एनगल्फिंग होता, कसम से वो बहुत अच्छा सिग्नल देता है आपको, बहुत अच्छा। बट ये यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है, तो ये रिवर्सल पकड़ना भी आसान नहीं होता। आई टेल यू एवरीथिंग। मैंने थोड़ा एडवांस में आपको ये चीज़ें बता दी, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और हम आते हैं वापस एमएसीडी में। एमएसीडी में आपको आज सिखाऊंगा, मैं इसको थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ, मैंने काफ़ी वो कर दिया है। ये देखिए, मैं इस तरह की चीज़ देखता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो बॉलिंगर से बाहर निकली हो, बहुत अच्छा एक कैंडल पैटर्न दे रहा हो, ठीक है। उसके बाद एमएसीडी को देख लो आप, एमएसीडी कहाँ सिग्नल दे रहा है, एमएसीडी यहाँ सिग्नल दे रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल वाला है, जो मतलब इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे, कुछ सेटिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, कोई वैल्यू चेंजेस नहीं करे। तो ये यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि बायर सब ऊपर जा रहे हैं और इसको काट चुके हैं, ठीक है। ये बायर सेलर ही मैं कहूँगा, ये वैसे होता कुछ और है, बट ये बायर सेलर के आप सिग्नल समझते हो, ठीक है। सेलर से ऊपर जा रहे हैं बायर, तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, कहाँ पे, यहाँ पे इस कैंडल में। बट आप देख रहे हो कि ये छोटा सा कैंडल ऊपर लिया और नीचे आ गया फिर से, एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया। तो आप असली में किस में कहाँ पे घुसते हो? यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो कि बेयर यहाँ पे स्ट्रांग थे, यहाँ पे वीक पड़ गए, यहाँ पे बुल्स आ गए। तो आप इसको देख के कैसे घुसोगे जब इसकी लाइन ही नीचे जा रही है? तो नहीं पकड़ पाओगे ना। एमएसीडी का क्या रहता है, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट को अलग अलग जगह दिखाना, ठीक है। डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है कि एक ही वॉल्यूम को अलग अलग दिखाना, अलग जगह पे दिखाना और भ्रम करना। दैट इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा और ये आपको पता लग जाएगा। मैं वापस इसी पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बियर कमज़ोर हो गए और सेलर्स बायर्स स्ट्रांग हो गए काफ़ी। देखो काफ़ी स्ट्रांग हो गए यहाँ पे। तो इस मूव में आप आ सकते थे इसको देख के, मोमेंटम को देख के और इस कैंडल पैटर्न को देख के। समझ रहे हैं आप? इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके, मिक्स करके आप इसमें घुसते थे, ठीक है। इसके आप कुछ सेटिंग वगैरह चेंज कर देंगे तो ये तो सबसे सिंपल वाला है। सेटिंग वगैरह चेंज कर देंगे तो भी आप इसमें काफ़ी अच्छा वो ले सकते हैं, एंट्री सिग्नल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फास्ट लेंथ, ये फास्ट लेंथ होता है, मैंने कहा था ना कि ये बायर्स एंड सेलर्स नहीं होता, ये मूविंग एवरेजेस ही होते हैं। बट वो एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है, ठीक है। एक मतलब धीरे चलता है, एक लंबा चलता है, लाइक दैट। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये इस तरह से है, सॉरी हाँ, ये इस तरह से है। एंड मूविंग एवरेजेस आप यहाँ पे काम इस तरह से लिखते हो। अच्छा, सेलर का भी कोई साइन दिखा दूँ मैं आपको। सेलर का ये देखो, यहाँ पे ये ऑलरेडी बियर मूव ले चुका था हल्का, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, चलो ऊपर वाला। यहाँ पे ये बियर मूव ले चुका था
बट हम कब फाइनलाइज़ करेंगे इसको, कब मतलब कन्फर्म करेंगे इसको, जब ये इस सिग्नल को, ऑरिजिन वाले सिग्नल को नीचे कट कर देगा कौन, बायर। मतलब बायर नीचे आ गए, ठीक है, अब सेलर ऊपर आ रहे हैं, सेलर हावी हो रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आप पकड़ सकते हो, ठीक है। जैसे ये एवरेज से नीचे आ जाए और MACD भी दिखा दे कि आपका बायर नीचे ही है, तो ये एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है, बट ऑनेस्टली ये इतना छोटा करके दिखा रहा है, इतना मतलब महीन, इतना बारीकी से मार्केट को प्ले करा गया है कि कोई भी आसानी से इसको पकड़ नहीं पाता। ये देखो, ये सेलर सिग्नल ऊपर ही जा रहा है, बाहर नीचे आ गए, यहाँ पे बायर्स कमज़ोर पड़ गए हैं, बट ये इतना छोटा है कि आप नॉर्मली इसको नहीं पकड़ पाओगे। ये मार्केट गेम है, यहाँ पे बड़े बड़े व्हेल्स, शार्क्स खेलते हैं, तो आप इसको इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाओगे। तो मैंने आपको बस दिखा दिया है कि इसको कैसे दूसरी चीज़ों के साथ ब्लेंड कर सकते हो, MACD। इसके साथ मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, लाइक मेरा एक और फेवरेट इंडिकेटर है, विलियम आर परसेंट, ठीक है। ये मैंने कोई भी रैंडम उठा लिया है, मैंने एक अपना लगाया हुआ है, वो अलग है, बट विलियम आर परसेंट मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ताकत। आप देखेगा इसका भी उसी तरह जैसे RSI और MACD का एक थ्रेशोल्ड बना होता है, उसी तरह 80-20 का या 70-30 का इस तरह से कुछ थ्रेशोल्ड होता है इसका। तो ये देखो, ये नीचे जब गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स थक चुके हैं, सॉरी सेलर्स थक चुके हैं। तो यहाँ पे सेलर्स थक गए, ठीक है। ये एक मूविंग एवरेजेस इसका है, जिसके ऊपर जैसे ही मार्केट आएगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पे बायर्स हावी हो रहे हैं। ये मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बता रहा हूँ जो MACD से भी बेटर है, RSI से भी बेटर है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका ऑल्टरनेटिव है, नहीं, वो अपनी जगह पे बेस्ट हैं, ये अपनी जगह पे बेस्ट है, ठीक है। विलियम परसेंट आप ज़रूर देखना, इसको पूरा टेस्ट करना। अब ये देखो, ये ऊपर गया और कहाँ तक गया, यहाँ तक ऊपर गया, ओके, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जहाँ पे इसने बियर मूव दिया नीचे, तो ये वापस ऐसे धक्के मार के नीचे आ गया। बट ये आप इन ऑनेस्टली पकड़ नहीं पाएंगे, आप कब पकड़ेंगे इसको, सिग्नल के टाइम पे पकड़ेंगे जब सिग्नल यहाँ पे आ जाता है। तो ये भी देखो आसान नहीं है, इसलिए इन इंडिकेटर्स को लैगिंग कहा जाता है। बट विलियम आर परसेंट कम्प्लीटली ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है। आप इसको मास्टर कर लीजिए, मास्टर करने के बाद इसके साथ आप बहुत अच्छे मूव ले सकते हैं, बहुत अच्छे मूव। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर था, यहाँ पे आप मूव लेते हैं, ये नीचे आ गया, ठीक है। जैसे ही इसके थ्रेशोल्ड से 20 से ऊपर जाइए, ये समझ लीजिए कि ओवरबॉट हो चुका है, और जैसे ही नीचे आए समझ लीजिए ओवरसोल्ड हो चुका है। ये RSI का ही काम करता है, बट RSI से बहुत बेटर करता है, बहुत बेटर, ठीक है। ये अच्छे मूव पकड़ लेता है। तो विलियम आर परसेंट मैंने आपको बता दिया, आप इसको ब्लेंड करिए RSI के साथ, MACD के साथ, और पता लगाइए कि ये यहाँ पे कैसे देता है मूव। मैं आपको अगर अभी का मूव दिखाऊँ इसको, तो ये देखो, ये आप यहाँ पे एक सेलर सिग्नल सेलिंग करते, अगर यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लगाते, तो कितनी अच्छी तरह ये यहाँ पे विलियम आर परसेंट ही आपको बताया था कि कैसा मूव आएगा। ओह माय गॉड, ये इतना बड़ा हो चुका है, मैं कैसे करूँ। हाँ, ये देखो, यहाँ तक ये सेलर ही हावी रहा, ओके। जैसे ही इसके ऊपर निकला, आप एग्जिट हो जाओ। इसमें आप अच्छा मूव पकड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा मूव पकड़ सकते हो। इनफैक्ट ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मूव भी पकड़ सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत ही इसमें अटेंटिव रहना पड़ेगा, बहुत ही आपको शार्प नज़रों से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो विलियम आर परसेंट भी मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आपको बॉलिंगर हर किसी के साथ मिक्स होता हुआ दिखेगा, बॉलिंगर बहुत अच्छी एक चीज़ है, ओके। अब हम आते हैं, आप काफ़ी देर से देख रहे होंगे कि मेरा एक फेवरेट वो भी है इंडिकेटर, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक रिस्क पैरामीटर होता है, ये एक रिस्क पैरामीटर है, बट ये बहुत लंबे टाइम में, बहुत ही लॉन्ग रेंज में आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। ये भी इतना आसान नहीं है, ये मेरे ब्लेंड करने का एक तरीका है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ ये कलर सिग्नल्स दिए हुए हैं, ओके। नीचे वाले लेवल पे जहाँ पे ये 0-10 के बीच में आ जाता है, तो ये बहुत ही हाई रिस्क ज़ोन बन जाता है फॉर दी सेलर्स,
हाई रिस्क ज़ोन, ठीक है? और जब ये ऊपर जाता है, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे कि ये तो मिडल में ही काफ़ी हाई रिस्क पे चला गया, बट ऑनेस्टली ये रेड तक चला जाता है, तो बहुत हाई रिस्क हो जाता है बायर्स के लिए। बट ये बीच में से ही रिवर्सल मार रहा है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये नहीं पहचान पाएँगे। ये एक अच्छा इंडिकेटर है, बट आपको ये मार्केट के साथ समझ में आना चाहिए, बाकी चीज़ों के साथ ब्लेंड कर सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ से ये मार रहा है वापस, तो ये किस लेवल पे मार रहा है? 0.5 पे। आप ये चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे बैलेंसिंग हो रही है पूरे मार्केट की। दिस इज़ नॉट अ छोटा गेम, ये बहुत बड़ा गेम था। तो बीटीसी में तो बड़े-बड़े गेम चलते ही हैं, आपको पता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक कोई ऐसा, ये देखो, ये बायर्स का सबसे बड़ा रिस्क ज़ोन था, ठीक है? जहाँ पे डबल टॉप करा था, ये शायद मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, ठीक है? ये रिस्क ज़ोन था। यहाँ पे अगर आप सेलिंग का लगाते एक ऑर्डर, तो नीचे तक आप पकड़ पाते यहाँ तक, ठीक है? ये रिस्क ज़ोन सरक के सेलिंग पे आ गया, ठीक है? इसमें रेड रेड सिग्नल भी आता है, ये जनरली जब ऊपर जाता है रेड सिग्नल आता है, पर इसमें अभी नहीं आया है। सो समथिंग इज़ मोर देन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन मार्केट। इसको आप कोई नहीं, छोड़ दो। मे बी वो सेटिंग में मैंने चेंज कर रखा हो पहले, इसलिए वो आ गया हो, अब सेटिंग चेंज हो गई हो, तो इसको आप छोड़ दो। तो ये बहुत बड़ी मार्केट के लिए आपको पकड़ सकते हो। ये मैंने आपको वन ऑफ द प्रीमियम इंडिकेटर्स बता दिए हैं। ये मैं जनरली नॉर्मली स्टार्टिंग में बताता नहीं हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। आप इससे भी ब्लेंड करके, इसको भी साथ में मिक्स करके देखते हो चीज़ें। ये भी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, ठीक है? मैं कोई भी सेटिंग चेंज करके आपको नहीं दिखाऊँगा। सेटिंग्स ये देखो, आप ये इस तरह से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अपने आप आपको चीज़ें दिखा देगा। इसमें भी मैंने चेंजेस करके बहुत सारी देख रखी हैं। तो आप देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा और मार्केट को और अच्छी तरह एनालाइज़ करिए।